आज हम एक ऐसे मामले की तह तक जा रहे हैं जिसने काफी सुर्खियां बटोरी हैं। संजय कपूर की अप्रत्याशित मौत, उनकी करीब 30,000 करोड़ की विरासत और उनकी पूर्व पत्नी करिश्मा कपूर पर लगे बेहद गंभीर आरोप। जी, हमारे सामने इस घटनाक्रम से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ दावे हैं। तो चलिए इस उलझी हुई कहानी के विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल। ये मामला वाकई काफी सनसनीखेज है। एक तरफ इतनी बड़ी दौलत है, दूसरी तरफ एक मौत जो रहस्यमयी लग रही है, और फिर रिश्तों के बीच ये गंभीर आरोप प्रत्यारोप। सही। कहानी की कई परतें हैं इसमें। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं 2003 से, जब करिश्मा और संजय की शादी हुई थी। काफी उतार चढ़ाव रहे और फिर 2016 में तलाक हो गया। हाँ, तलाक हो गया था। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। 12 जून 2025 को अचानक खबर आई कि संजय कपूर का निधन हो गया। शुरू में तो यही कहा गया कि ये नेचुरल डेथ है, प्राकृतिक मौत बताया गया। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आ गया। संजय कपूर की मां ने इसे मानने से इनकार कर दिया। अच्छा। हाँ, उन्होंने इसे प्राकृतिक मौत नहीं माना और उन्होंने सीधे करिश्मा कपूर के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करवा दिए। FIR मतलब पुलिस कंप्लेंट? जी, प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो किसी अपराध की पहली आधिकारिक शिकायत होती है, और इसमें उन्होंने सीधा हत्या का आरोप लगाया है। हत्या का आरोप? ये तो बहुत ही गंभीर बात है, खासकर तब जब उनका तलाक हो चुका था। बिल्कुल। तो FIR में कहा क्या गया है, मतलब क्या आधार बताया है उन्होंने? देखिए, FIR के हिसाब से संजय की मां का आरोप है कि करिश्मा नशे की आदी थी और उन पर काफी कर्ज भी था। कर्ज? हाँ, और उनका दावा है कि करिश्मा की नजर संजय की उस 30,000 करोड़ की संपत्ति पर थी। और ये मौत उनके मुताबिक एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, मकसद सिर्फ संपत्ति पर कब्जा करना। ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लग रहा है। मतलब एक माँ अपनी पूर्व बहू पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। हाँ, और ये आरोप सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं रह गया है, अब ये एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का मामला बन गया है। चौंकाने वाली बात है। लेकिन दूसरी तरफ करिश्मा कपूर ने भी कुछ किया है ना, उन्होंने भी कोई कदम उठाया है? जी हाँ, बिल्कुल। एक तरफ ये FIR है तो दूसरी तरफ करिश्मा कपूर खुद अदालत पहुंच गई हैं। अदालत? क्यों? उन्होंने संजय कपूर की संपत्ति में से 20,000 करोड़ के हिस्से पर अपना दावा पेश किया है। 20,000 करोड़? लेकिन तलाक तो हो गया था। हाँ, यही बात है। उनके वकील का तर्क है कि तलाक के बावजूद संपत्ति में उनका कानूनी हक बनता है। ये दावा अपने आप में काफी असाधारण है। असाधारण क्यों कह रही हैं आप? क्या तलाक के बाद ऐसा दावा नहीं कर सकते? देखिए, आमतौर पर तो तलाक के समय ही एलिमनी यानी गुजारा भत्ता और संपत्ति से जुड़े सारे मामले सुलझा लिए जाते हैं। हाँ, वो तो है। तलाक के इतने साल बाद, खासकर जब कानूनी रिश्ता खत्म हो चुका है, तब इतनी बड़ी रकम का दावा करना ये कानूनी नजरिए से काफी पेचीदा है। सवाल उठता है कि क्या उनके तलाक के सेटलमेंट में कोई ऐसी खास शर्त थी, या फिर उनके वकील कोई अलग ही कानूनी रास्ता दिखा रहे? और इसी दावे की वजह से सोशल मीडिया पर भी काफी हंगामा है। हाँ बिल्कुल, बहुत रिएक्शन आ रहे हैं। हमने देखा है, कुछ लोग तो उन्हें सीधे सीधे गोल्ड डिगर कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं ये सब बॉलीवुड का ड्रामा है। लेकिन अगर इन सब बातों से हटकर देखें तो कानूनी तौर पर और नैतिक तौर पर ये क्या दिखाता है? देखिए, ये स्थिति कई सवाल खड़े करती है। पहला तो यही कि तलाक के बाद संपत्ति पर अधिकार की क्या सीमाएं हैं। दूसरा, ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में जब इतनी बड़ी रकम दांव पर हो तो सच और आरोपों के बीच फर्क करना कितना मुश्किल हो जाता है। सही बात है। अदालत के लिए भी ये चुनौती है। उन्हें ये तय करना होगा कि मां के आरोप क्या वाकई किसी ठोस सबूत पर आधारित है या वो सिर्फ दुख और गुस्से का नतीजा है। और साथ ही करिश्मा के दावे की कानूनी वैधता को भी परखना पड़ेगा। तो मतलब अब आगे क्या होगा? मामला कोर्ट में है, पुलिस जांच भी कर रही होगी शायद। बिल्कुल, अब सारी नजरें कानूनी प्रक्रिया पर हैं। सबूत देखे जाएंगे, गवाहियां होंगी, फिर शायद सच सामने आ पाए। ये मामला हमें ये भी दिखाता है कि कैसे खासकर अमीर और फेमस लोगों के परिवारों में किसी दुखद घटना के बाद संपत्ति के विवाद कितने उलझ जाते हैं, इमोशनली भी और लीगली भी। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या समझें? क्या ये बस एक माँ का दर्द है जो अपनी पूर्व बहू पर इल्जाम लगा रही है, या ये वाकई संपत्ति की एक कड़वी लड़ाई है? हाँ, शायद सच कहीं बीच में हो। अभी कुछ भी पक्के तौर पर कहना मुश्किल है, जल्दबाजी होगी। सही। लेकिन ये मामला सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि आरोपों, दावों और सबूतों के बीच
वो संतुलन बनाना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब पैसा और भावनाएं दोनों ही बहुत ज्यादा शामिल हों। बिल्कुल। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो सेलिब्रिटी दुनिया की चकाचौंध है, ये जो सनसनी है, इससे परे अगर देखें तो ये मामला उन गहरी इंसानी और कानूनी उलझनों के बारे में क्या बताता है जो अक्सर बहुत सारी दौलत, टूटे हुए रिश्ते और फिर किसी की मौत के बाद सामने आती।